हेलो क्लास 10th। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अर्धद्वैध अथवा हाफ डुप्लेक्स संचार प्रणाली के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था पहली आपकी जो संचार प्रणाली है संकेतन संचार प्रणाली। ठीक है, और आई होप कि आपको वो समझ में आ गई होगी पहली वाली संचार प्रणाली। तो चलिए अब हम दूसरी संचार प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं। हाफ डुप्लेक्स में दोनों दिशाओं में संचार संभव हो सकता है। जैसा कि आपने पहली संचार प्रणाली में पढ़ा था संकेतन में, उसमें एक ही दिशा में संचार संभव हो सकता था, लेकिन इस प्रणाली में जो दूसरे प्रकार की प्रणाली है हाफ डुप्लेक्स, इसमें आपका संचार दोनों तरफ से संभव हो सकता है, लेकिन एक बार में एक ही दिशा में संचार हो सकता है। एक समय में एक ही दिशा में संचार किया जाता है। इस प्रणाली में दोनों तरफ की डिवाइसेस बारी बारी से भेजने एवं प्राप्त करने का कार्य करती हैं। इसका अर्थ यह है स्टूडेंट्स कि डिवाइसेस यानी कि जिन युक्तियों से हम संचार करते हैं वो बारी बारी का मतलब पहले भेजने वाला भेजता है और प्राप्त करने वाला प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये एक बार में एक ही दिशा में संचार हो रहा है और बार बार ना भेजने वाला भेजता है और ना ही प्राप्त करने वाला प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये एक बार में एक ही दिशा में संचार हो रहा है। एक डिवाइस को आंकड़े प्राप्त करने एवं भेजने में कुछ समय लगने के कारण इसकी गति क्या होती है, कुछ कम हो जाती है। जब एक ही बार में एक ही दिशा में संचार हो रहा है तो जो सूचनाएं या आंकड़े हम भेजते हैं या प्राप्त करते हैं तो उसमें समय लगता है। ठीक है, भेजने वाला जब भेजेगा और फिर जब प्राप्तकर्ता प्राप्त करेगा फिर वो अपना रिप्लाई भेजेगा। ठीक है, तो ये आपका इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में हाफ डुप्लेक्स प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले आप 9th क्लास में लैन के बारे में पढ़ चुके हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क में इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो अब इसके कुछ उदाहरण देखिए। यहाँ पे देखिए इस तरह से होता है एक बार में एक ही दिशा में ट्रांसमिशन, यानी कि यहाँ से ये सेंडर भेज रहा है और इधर से आ रहा है। ठीक है, और एक कार में भी कार आती है और जाती है, और इसमें आपका हार्ड ड्राइव है। जैसे तो हार्ड ड्राइव से हम किसी भी चीज़ को स्टोर करते हैं कंप्यूटर पे और उसके बाद आउटपुट हम मॉनिटर पे लेते हैं। कुछ विशेषताएं हैं इसकी। इस प्रणाली में के माध्यम से द्विदिशात्मक संचार हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया आपको दोनों दिशाओं में संचार होता है। प्रेषण अभिग्रहण के लिए एक ही चैनल की आवश्यकता होती है, यानी एक ही डिवाइस की आवश्यकता होती है प्रेषण और अभिग्रहण। प्रेषण यानी कि भेजने के लिए और अभिग्रहण यानी प्राप्त करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वाली प्रणाली भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, आपकी समस्या है, अगर नहीं समझ में आया कुछ भी, आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझसे क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ संचार प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे।